नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि विपक्षी गठबंधन INDIA के बाद कई सारे जो बड़े नेता है उनके द्वारा बयानबाजियां की गई। सनातन धर्म को लेकर जो है कहा गया, सनातन धर्म को लेकर इनके द्वारा आपत्तिजनक बयान दिए गए, चाहे प्रियंक खड़गे हो या फिर अगर आप कहेंगे डी राजा जैसे नेता हो। इसके बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जो है उनके बेटे हो, MK स्टालिन के बेटे हो जो है निधि स्टालिन, उनके द्वारा दिया गया। तो इस तरीके से सनातन धर्म को लेकर उन्होंने बैक टू बैक बयानबाजी की और उसके बाद कुछ एक्शन भी एक दूसरे पर नहीं लिया। एक बयान से किनारा करते नजर आए, कुछ समर्थन करते नजर आए, लेकिन सनातन धर्म को लेकर दिए गए बयानबाजी का इन्हें अब नुकसान झेलना पड़ रहा है, क्योंकि लोगों में इतना गुस्सा है कि विपक्षी गठबंधन की भोपाल में होने वाली पहली रैली कैंसिल हो गई। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। सबकी ये बड़ी अपडेट है। विपक्ष के लिए बहुत बड़ा झटका है कि एक साथ होने के बाद भी भोपाल में इनकी पहली रैली होने वाली थी जो कैंसिल हो गई। और जिसके पीछे का कारण आपको बता दें कि CM शिवराज कह रही हैं कि जनता के आक्रोश के डर के मारे इनकी जो रैली है वो कैंसिल हो गई है। जी हाँ, जनता के डर के मारे इनकी रैली कैंसिल हुई है। और क्या कुछ कह रही है शिवराज सिंह और क्या इस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है, विस्तार से जरा समझते हैं। ऐसे में आपको बता दें कि राजधानी भोपाल में होने वाली विपक्षी गठबंधन INDIA की रैली रद्द होने पर CM जो है शिवराज ने एक बार फिर विपक्ष पर पलटवार किया है। CM ने कहा कि इन्होंने जो सनातन धर्म का अपमान किया है उससे देश और मध्य प्रदेश की जनता के मन में रोष है। इनको डर था कि वह रोष कहीं प्रकट ना हो जाए, इसीलिए गठबंधन की मध्य प्रदेश में जो रैली थी उसे निरस्त कर दी गई। MP के यानी मध्य प्रदेश के CM ने कहा कि ये लोगों का गुस्सा है। हमारे जीवन मूल्य, हमारी परंपराएं, हमारा महापुरुष सबका अपमान किया है। सनातन धर्म का अपमान किया गया है और उसे डेंगू और मलेरिया कहा गया है। मध्य प्रदेश की जनता सनातन धर्म का अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। INDIA को समझना होगा कि उन्होंने हमारी आस्था को ठेस पहुंचाई है और इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो अब देखिए, शिवराज जो साफ तौर पर कह रही है कि इससे जो है आस्था को ठेस पहुंची है। जिस तरीके से बयानबाजियां की गई, जिस तरीके से बयानबाजी करके इन्होंने सनातन धर्म का जो है अपमान किया है, उससे ये बात स्पष्ट है कि कैसे जो है इन्होंने, इनकी जो सोच है, हिंदू विरोधी सोच है, सनातन विरोधी सोच है, ये लोग अब समझ चुके हैं और इसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये मैसेज जो है अब ये दिया जा रहा है और इनकी रैलियां जो है ये कैंसिल हो रही है। और अगर आप देखेंगे, उन्होंने आगे कहा है कि मध्य प्रदेश के लोग गुस्से में हैं और वो विपक्षी गठबंधन INDIA से जो है, उन्हें गठबंधन जो है उनसे डरे हुए हैं, इसलिए उन्होंने अपनी रैली जो है वो रद्द कर दी है। और ऐसे में अगर आप देखेंगे कि रैली जो है रद्द कर देने की बात उन्होंने कही है कि रद्द कर दी है। CM ने यह भी कहा कि कांग्रेस के नेताओं में ही एक जो है नहीं है, इनके यहाँ लठम लठ मचा हुआ है। ऐसा भी इनका कहना है कि लठम लठ जो है इनके यहाँ मचा हुआ है, इन्होंने यही कर रखा है, इनके पास कोई भी काम जो है नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एकजुट है और हम एक बड़े लक्ष्य के साथ जो है काम कर रहे हैं। इसमें पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने मीडिया को बताया कि भोपाल में होने वाली INDIA की रैली फिलहाल कैंसिल हो गई है। इससे पहले MP चुनाव प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने भी कहा था कि रैली कब और कहां होगी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ही बैठक के बाद तय करेंगे। उन्होंने कहा कि अभी रैली पर कुछ तय नहीं हुआ। INDIA की रैली कैंसिल होने पर भी जो है उन्होंने कहा कि CM शिवराज सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश के लोगों के मन में रोष है, तकलीफ है। कांग्रेस को जो है डर था कि वो रोष कहीं प्रकट ना हो जाए, इसीलिए गठबंधन की रैली ही कैंसिल कर दी। जनता का आक्रोश INDIA गठबंधन और कांग्रेस के खिलाफ देखने के लिए मिल रहा है और ये जो है आगे भी मिलता ही रहेगा। बता दें कि अक्टूबर से पहले सप्ताह में, जब है अक्टूबर के पहले सप्ताह में विपक्षी दलों के जो गठबंधन है INDIA, उसकी संयुक्त रैली भोपाल में होने के लिए प्रस्तावित थी। यानी जो भोपाल में इनकी रैली होने वाली थी और 3 दिन पहले कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल ने इसकी जानकारी दी थी, जो अब कैंसिल हो गई है। आगे कब रैली होगी अभी इस पर कांग्रेस ने कोई जानकारी नहीं दी है। कोई प्रतिक्रिया जो है कांग्रेस की तरफ से अभी तक इस मामले को लेकर नहीं आई। शिवराज सिंह बोल रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर जो है आपसी कलह है, बाहर वालों को आखिर उन्हें क्यों बुलाएंगे। उन्होंने कहा है कि उनके लीडरशिप में दम ही नहीं है, इनके नेताओं में एकता नहीं है, ये बाहर से क्या बुलाएंगे, घर वाले ही आपस में लड़ रहे हैं। कांग्रेस में लट्ठम लट मचा हुआ है, किसका फोटो लगे किसका ना लगे इस चक्कर में घर वाले भी प्रचार नहीं कर रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। तो उन्होंने कहा कि जब घर वालों का हाल ये है तो सोचिए कि बाहर वालों से ये क्या एक्सपेक्टेशन करेंगे।
तो इन्होंने कहा है कि बाहर वालों को आकर ये क्यों बुलाएंगे जब घर में ही इनकी स्थिति ऐसी दयनीय बनी है। उन्होंने कहा कि जहां भी चुनाव होता है बीजेपी पूरे दम से लगती है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जहां भी चुनाव होता है वहां हम सभी कार्यकर्ता काम में लगते हैं। मैं भी उत्तर प्रदेश गया, गुजरात गया, जहां जहां चुनाव हुए हम लोग वहां गए। यह भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है, इनके तो नेताओं में ही एकता नहीं है, ऐसा उनके द्वारा तंज कसा गया। सीएम ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एकजुट है। हमारे प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, हमारे गृह मंत्री जी आ रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं, सारे देश के हमारे नेता आ रहे हैं। हम सब एकजुट हैं और एक बड़े लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं। सनातन पर आमने सामने शिवराज और कमलनाथ देखने के लिए भी मिले। जी हाँ, सनातन को लेकर जो इनके बीच की आपसी आप कहिए मतभेद है, ये भी देखने के लिए मिले, क्योंकि सनातन को लेकर जिस तरीके की ये बयानबाजियां कर रहे हैं ये बताता है कि इनकी मानसिकता हिंदू विरोधी है, सनातन विरोधी है। आखिरकार वोट जाके उन्हीं जनता से मांगते हैं जो सनातन धर्म का पालन करती है, लेकिन इनके नेता जो है वो एकदम आप कहिए कि पूरी तरीके से सनातन के विरोध में खुलकर बोलते हैं। सनातन को खत्म करने की बात कहते हैं डेंगू मलेरिया वाली बीमारी है, जैसे डेंगू मलेरिया को खत्म करना चाहिए वैसे इन्हें भी खत्म करना चाहिए। तो अगर आप देखेंगे तो इनकी जो मानसिकता है ये सनातन विरोधी है, इनकी जो मानसिकता है ये जो है पूरी तरीके से धर्म के खिलाफ है। अब ऐसे में कमलनाथ और हम जब कह रहे हैं कि शिवराज सिंह आमने सामने है, तो बता दें आपको सीएम शिवराज ने सनातन को लेकर कहा कि सनातन का अपमान मध्य प्रदेश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। हजार साल पुरानी हमारी संस्कृति है, हमारे जीवन मूल्य है, हमारी परंपराएं है। अगर उन पर हमला लोग या फिर चोट पहुंचाई जाएगी तो जनता किसी भी कीमत पर इसे बर्दाश्त नहीं करेगी, इसे सहन नहीं करेगी। ये बात इन्हें समझनी पड़ेगी। सनातन धर्म के सवाल पर कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी ने सनातन धर्म पर हमला बोल रखा है, इसीलिए यह जन आक्रोश है। सनातन युग युगांतर से है और रहेगा। इस संस्कृति और संस्कार को कांग्रेस आगे बढ़ाएगी। या सनातन धर्म की बात की जा रही है, भारत सनातन धर्म का देश है। सनातन धर्म क्या कहता है ये हमें समझना है। भाजपा का प्रयास है ध्यान मोड़ना। 2019 के चुनाव में सर्जिकल स्ट्राइक में राष्ट्रवाद के मुद्दे लाए। बीजेपी का प्रयास है कैसे एजेंडा बदले, ध्यान मोड़ दो। तो ये जो है अब इनके द्वारा कहा जा रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि विपक्ष के लिए एक बड़ा कहिया आईना दिखाने जैसा हालात है, या यूं कहिए कि विपक्ष के लिए ये एक बड़ी आप कह सकते हैं झटका कह लीजिए, या कहिए कि अब उन्हें आत्मग्लानि होनी चाहिए कि लोग अब जागरूक हो रहे हैं। अगर आप सनातन धर्म के खिलाफ बोलेंगे तो फिर आपको इसे लेकर झेलना पड़ेगा, आप इसे लेकर समझना पड़ेगा, इसे लेकर आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि अब सनातन धर्म का अपमान नहीं सहा जाएगा। अब सनातन धर्म के लिए अगर आप कहेंगे तो आपको उन जगहों से खदेड़ा जाएगा जहां पर उस सनातन धर्म के खिलाफ आप बोलते हैं या फिर वोट मांगने जाते हैं, क्योंकि जनता इसे नहीं बर्दाश्त करेगी। जनता आपको बर्दाश्त नहीं करेगी, सनातन धर्म के खिलाफ बोलने वालों को बर्दाश्त नहीं करेगी, और जो इस तरीके की बयानबाजी करेगा उसे मुंह तोड़ जवाब देगी। अब इस मामले पर प्रतिक्रियाएं भी लगातार आ रही है, क्योंकि बीजेपी तो कह रही है कि जनता का आक्रोश है, जनता में गुस्सा है कि सनातन धर्म को लेकर इन्होंने टिप्पणी की, इसी वजह से जनता ने इन्हें जो है रास्ता दिखा दिया है। इन्हें कहा है कि अब ये ऑप्शन जो है इनके पास नहीं है कि कुछ और अगर ये करेंगे, इनके पास बिल्कुल भी ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है इन्हें, और अब जनता ने ठान ली है। और इसी वजह से इनकी पहली रैली होने वाली थी, विपक्षी गठबंधन एक साथ है। पहले में अपना शक्ति प्रदर्शन करने की बात इन्होंने सोची थी कि भोपाल में शक्ति प्रदर्शन करेंगे, रैली निकालेंगे, लेकिन उन्हें जनता ने झटका दे दिया है और रैली के सपने तो अब आप कहिए कि ये खत्म ही हो चुके हैं, क्योंकि वो अब टल चुका है। तो अगर आप देखेंगे साफ तौर पर, अगर आप देखेंगे तो ये अपने आप में एक बड़ी आप कहिए कि उपलब्धि है उन जनता के, जो कि अब खुलकर सामने आ रही है और चीज़ें बता रही है, दिखा रही है चीज़ें कि हम जो है अब एकजुट है। अब हम इसका बर्दाश्त नहीं करेंगे, सनातन धर्म के खिलाफ टिप्पणी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अब इस पर अगर आप कहेंगे तो प्रतिक्रिया जो है पत्रकारों को भी आ रही है, क्योंकि विपक्षी गठबंधन ने एक साथ मिलकर पत्रकारों के 14 पत्रकारों की लिस्ट भी उन्होंने निकाली और बॉयकॉट करने की बात की, जिसमें एक नाम शामिल था। तो अब इसे लेकर सुशांत सिन्हा जो है उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। सुशांत सिन्हा ने लिखा कि INDIA गठबंधन की भोपाल में होने वाली पहली साझा रैली कैंसिल हो गई है। सनातन विरोधी बयानों से लोगों में जो गुस्सा है उस वजह बताई जा रही है बीजेपी। खैर वजह जो भी हो, अब बहुत खलिहर टाइम होगा। एक काम करें, पत्रकारों की बॉयकॉट की एक और लिस्ट ही बना ले टाइम पास के लिए। तो अब देखिए कि किस तरीके से कह रहे हैं कि एक और लिस्ट बना लीजिए टाइम पास के लिए। अगर आपको लगता है कि आप टाइम पास आपको करना है तो आप एक लिस्ट बनाइए पत्रकारों को बॉयकॉट करने के लिए। तो ऐसे में साफ तौर पर जो है हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, और अब इस मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिए। धन्यवाद।